यू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी क्षितिज का चैप्टर 1, जो कि है दो बैलों की कथा। तो इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट था वो हम पूरा कर चुके हैं। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आज हम सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दूसरे दिन, तो यहाँ पर हमने जो है पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब वो उन्हें जो हीरा और मोती होते हैं वो वहाँ से गया के घर से जो है भागकर वापस आ जाते हैं झूरी के पास। उसके बाद उसकी जो बीवी होती है वो थोड़ी चिढ़ जाती है, वो उन्हें खाने पीने के लिए सही से नहीं देती है। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन जो है झूरी का जो साला होता है वो बैलों को दोबारे जो है लेने आता है। उसके बाद जो है उसने जो है वो उन्हें गाड़ी में जोत देता है। और उसके बाद 2-4 बार जो है मोती जो होता है वो उसने जो है गाड़ी को, मतलब एक सड़क के बराबर में खाई होती है, तो वहाँ पर जो है वो उसे गिराने की कोशिश भी करता है, लेकिन हीरा जो है उसे संभाल लेता है, क्योंकि हीरा जो है ज़्यादा सहनशील था। ठीक है, हीरा मतलब बातों को थोड़ा सा और सहन करना उसे पता था। हीरा मोती जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है गुस्से वाला था। उसके बाद जो है शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वो जो है घर पहुंच जाते हैं, झूरी के साले के घर पहुंच जाते हैं, गया के घर। वहाँ पर जो है गया जो है उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांध देता है और जो कल उन्होंने शरारत करी थी उसका मजा चखाता है। फिर उन्हें जो है सूखा भूसा डाल देता है। दोनों बैल जो हैं वो बेचारे खली चूनी सब उन्हें जो है दे देता है। दोनों बैलों को जो है उनका बहुत ज़्यादा बुरा अपमान होता है। ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, ऐसा जो हीरा और मोती है वो अपने बारे में सोचते हैं अपने मन मन में। उसके बाद जो है झूरी जो है उन्हें एक फूल फूल की छड़ी लेता है, यानी कि डंडी, और उससे जो है मतलब फूल की छड़ी से जो झूरी होता है उसने कभी उन्हें छुआ तक नहीं था। अगर वो टिटकारता भी था, यानी कि हल्का सा डांट भी देता था, तो भी वो दोनों काफी डर जाते थे और शांत हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें मारपीट भी जो है गया से जो है मारपीट होती है। ठीक है, गया उन्हें मारता भी है। तो उसके बाद जो है उन्हें सूखा भूसा मिलता है खाने के लिए। वो जब नांद की तरफ देखते हैं, नांद जिसमें वो खाना खाते हैं उसकी तरफ देखते हैं, तो वो जो है उसे मतलब देखते ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि नांद की तरफ वो जो है आंखें तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें गया के घर आकर फिर से बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरे दिन उन जो गया है वो बैलों को हल में जोत देता है। हल में जोत देने के बाद जो है दोनों जो बैल होते हैं वो जैसे तैसे मतलब उन्होंने कसम ही खा ली थी कि आज हम पैर उठाएंगे ही नहीं। अगर हम पैर नहीं उठाएंगे तो वो हम चले भी नहीं पाएंगे। तो वो बिल्कुल भी चलते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद गया जो है उन्हें मारते मारते थक जाता है, लेकिन वो पैर नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब एक तरह से कसम ही खा ली थी कि आज हम पैर नहीं ही उठाएंगे बिल्कुल भी। उसके बाद जो है हीरा जो है उसके नाक पर जो गया है वो काफ़ी ज़्यादा डंडे मारता है, लेकिन मोती को फिर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जो गया है वो हीरा की नाक पर कुछ ज़्यादा ही डंडे मार देता है बेचारा। तो जो मोती होता है उसको जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो हल लेकर, हल जो क्योंकि वो हल में जुटे हुए थे, तो हल उन्हें हल जो हल में लगे हुए थे वो हल लेकर भाग लेता है। हल, रस्सी, जुआ, जोत, सब कुछ जो है अलग अलग हो जाता है, टूट टाट कर सब कुछ टूट जाता है। गले में जो है उनके बड़ी बड़ी रस्सियां होती हैं, जिनकी वजह से वो दोनों दोबारा पकड़ लिए जाते हैं। पकड़ लिए जाने के बाद जो हीरा है और मोती है वो आपस में कुछ बातें करते हैं। हीरा कहता है कि भागना जो है वो व्यर्थ है। मोती कहता है कि तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। जो मोती है वो जो है दिल में ऐंठ कर रह जाता है, यानी कि उसकी जो बात है वो दिल में ही रह जाती है। उसके बाद जो है गया वहां पर पहुंच जाता है। गया के पहुंच जाने के बाद वो दोनों को पकड़ लेता है। उसके बाद उसने जो है मतलब उनसे कोई मारपीट नहीं करता है वो।
फिर उसने जो है मोती को भी जो है, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता है, यानी कि मतलब उसने मारपीट नहीं करी वरना मोती भी क्या है उसे मारने लग जाता। उसके बाद वो जो है उसके तेवर देख लेते हैं और तेवर देखने के बाद जो है उसे जो है उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि जो गया गया के साथ जो आ रखे थे वो भी समझ जाते हैं कि अब हमें जो है इसे मारने में कोई फायदा नहीं। उसके बाद क्या होता है कि फिर आज मतलब कि अगले दिन उसके बाद फिर से वही उन्हें भूसा जो है सूखा भूसा लाकर डाल दिया जाता है उनके पास। दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर जो घर के सभी लोग होते हैं वो भोजन करते हैं। उस समय जो है एक छोटी सी लड़की जो है वहाँ पर उन्हें 2 रोटियां लेकर आती है, उनके मुंह में जो है रोटी देती है और वहाँ से चली जाती है। तो उस एक रोटी से खाकर उनकी भूख तो शांत नहीं होती है, लेकिन हाँ दोनों को काफ़ी तसल्ली होती है कि हमें कुछ तो खाने को मिला, अच्छा कुछ तो अच्छा खाने को मिला। फिर वो कहती है कि जो हीरा और मोती होते हैं वो आपस में बात करते हैं कि हाँ यहाँ भी सज्जन का वास है। लड़की जो है वो बहरू की होती है, उसकी जो माँ है वो मर चुकी होती है, सौतेली माँ होती है, लेकिन वो उस लड़की को बहुत ज़्यादा मारती पीटती है। इन बैलों जो है बैलों से उस लड़की को एक अलग ही आत्मीयता हो जाती है, एक अलग सा ही प्यार हो जाता है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर भी दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो दोनों हीरा और मोती होते हैं वो पूरे दिन जो है जोते जाते हैं खेत में, डंडे खाते हैं, अड़ते हैं। फिर जो है शाम को उन्हें थान पर बांध दिया जाता है। थान पर बांधने के बाद रात को वही बच्ची जो है, वही बालिका उन्हें रोटियां खिलाकर जाती है। प्रेम जो है मतलब प्रेम के इस प्रसाद की है बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, यानी कि उनमें ये इस तरह का प्यार था कि अगर वो दोनों सूखा भूसा भी नहीं खाते हैं तो भी वो पतले नहीं होते थे। लेकिन दोनों की आंखों में जो है थोड़ा सा विद्रोह भी था कि फिर जो है मोती हीरा और मोती जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं। जो मोती होता है वो कहता है कि अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। उसके बाद वो अपनी भाषा में बात करते हैं। बात करने के बाद वो कहते हैं कि क्या मैं एक आध को उठाकर फेंक दूं? जो हीरा होता है, मोती होता है, वो कहता है कि अब मैं क्या एक आध को उठाकर फेंक दूं? फिर वो जो हीरा और मोती होते हैं वो आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद जो हीरा होता है वो कहता है कि नहीं, क्योंकि जो लड़की हमें रोटी देती है वो क्या है, इसी घर का जो मालिक है उसी की लड़की है, तो उसकी लड़की है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये बेचारी लड़की अनाथ हो जाएगी। तो वो कहता है कि मालकिन को फेंक दूं? तो वो कहती है कि नहीं हाँ, लेकिन वो क्योंकि वही लड़की जो है मतलब जो उसकी मालकिन है उसको लड़की को मारती है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, औरत जात पर सींग चलाना ठीक नहीं है और ये हमारे धर्म के खिलाफ है। अगर हम चाह सकें तो जो मोती होता है वो कहता है कि हम इसे रस्सियों को तोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं। तो हीरा जो है स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये ठीक है कि हम रस्सी तोड़कर भाग जाते हैं। उसके लिए वो एक आइडिया लगाते हैं। आइडिया ये लगाते हैं कि जो है वो कहता है, आपस में बात करते हैं कि हम जो हैं इन रस्सियों को मुंह से चबाकर और फिर जो है आसानी से ये टूट जाएंगी। तो वो ऐसा करते हैं। जब वो लड़की जो है रोटी खिलाकर चली जाती है तो जो दोनों हीरा और मोती होते हैं वो रस्सियों को चबाने लगते हैं, लेकिन रस्सी जो है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है तो उनके मुंह में भी आराम से नहीं आती है। बार बार वो जोर लगाते हैं लेकिन रस्सी आराम से मतलब रस्सी जो है वो नहीं खुल पाती है। रस्सी जब नहीं खुल पाती है तो जो सहसा का घर का जो द्वार होता है वो खुलता है। फिर वो लड़की जो है बाहर आती है, जो छोटी लड़की होती है। दोनों जो है सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगते हैं और उसके बाद दोनों अपनी पूंछें खड़ी कर लेते हैं। वो जो लड़की होती है उनके माथे पर हाथ फहराती है, सहलाती है और बोल देती है कि चुपके से भाग जाओ और वरना तुम्हें यहाँ पर लोग सभी जो है मार डालेंगे। वो जो लड़की होती है वो हीरा और मोती से कहती है कि तुम चुपके से यहाँ से भाग जाओ और वरना यहाँ पर सभी लोग तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि आज जो है घर में बात भी हो रही है कि हम जो है तुम्हारी नाकों में जो है नाथ डाल दिए जाएं। उसके बाद क्या होता है, वो जो है गराव को खोल देती है और दोनों चुपचाप मतलब जो लड़की होती है वो गराव को खोल देती है, लेकिन फिर भी दोनों चुपचाप खड़े होते हैं। दोनों चुपचाप खड़े होते हैं। मोती जो है अपनी मुंह भाषा में कहता है कि
अब चलते क्यों नहीं। हीरा जो है वो कहता है कि चले तो, लेकिन कल इस नाथ पर आफत आएगी, अभी इसी पर संदेह सभी इसी पर संदेह करेंगे। बालिका जो है वो चिल्लाती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी कि वो जो हीरा और मोती होते हैं वो भाग जाते हैं। उसके बाद वो लड़की जो है, उस लड़की ने ही भगाए थे, लेकिन वो ऐसे चिल्लाती है कि जैसे वो अपने आप खुलकर भाग गए हों। ठीक है, ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए वो अपने आप ही शोर मचाने लगती है कि हमारे जो बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। जो गया होता है वो जल्दी से बाहर निकल कर आता है। बाहर निकल कर आने के बाद वो बैलों को पकड़ने लगता है। दोनों बैल जो है भाग जाते हैं और गया उनके पीछे भागता है। फिर वो बहुत ज़्यादा तेज भागने लगते हैं। गया जो है पूरे गांव में शोर मचा देता है और गांव के सभी आदमियों को लेने के लिए वापस लौट जाता है। मतलब कि कुछ आदमियों को लेने के लिए जो उसकी मदद कर सकें बैलों को पकड़ने के लिए, उनको लेने के लिए वापस आता है। उसके बाद दोनों मित्र जो हैं हीरा और मोती वो भाग जाते हैं। भागते भागते जो है उन्हें रास्ता तो याद नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हड़बड़ी में भागते हैं, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। नए नए उन्हें गाँव मिलते हैं। गाँव मिलने के बाद वो एक खेत के किनारे पर जाकर खड़े हो जाते हैं। खेत के किनारे पर जाकर जो है वो जब खड़े हो जाते हैं तो हीरा कहता है कि मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, यह वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो वो कहते हैं कि वो अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम उसे नहीं मार सकते। दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा उन्हें भूख लग रही होती है। उसके बाद वो जिस खेत के पास खड़े होते हैं वहाँ पर जो है मटर होती हैं काफ़ी सारी। तो वो मटर को चरने लगते हैं। चरने के बाद वो जो है उनका पेट भर जाता है। फिर वो आराम से वहीं जो है रहते हैं उसी खेत में कुछ समय के लिए। उसके बाद वो जो है सींग मिलाते हैं, एक दूसरे को ठेलने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे से थोड़ा सा सींगों से लड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं। जो है जो मोती होता है वो हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, क्योंकि जो मोती है वो थोड़ा गुस्से वाला भी है, ज़्यादा ताकतवर भी है। हीरा जो है वो थोड़ा सीधा है, और उसके बाद जो हीरा होता है वो खाई में भी गिर जाता है। तो हीरा को जो है थोड़ा गुस्सा आ जाता है। संभल कर उठा फिर, और मोती जो है आपस में मिल जाते हैं। और मोती जो है वो देखता है कि खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब जो हीरा और मोती होते हैं वो खेत के पास खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो है एक सांड जो है वो आता है। ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ सांड ही है। तो उसके बाद जो है क्या होता है कि जो दोनों हीरा और मोती होते हैं वो जो हैं थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि सांड जो है वो कहते हैं कि सांड पूरा हाथी है। यानी कि सांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, काफ़ी हेल्दी है। तो इस वजह से वो थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। जो मोती है वो अपनी मुंह भाषा में कहता है कि बुरे फंसे जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। उसके बाद वो कहते हैं कि भागना जो है कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उसके बाद वो उपाय सोचते हैं कि अगर हम भागेंगे तो भी वो हमें जो है पकड़ सकता है। तो उसके बाद वो क्या उपाय सोचते हैं, वो जो है एक दूसरे मतलब कि वो कहते हैं कि हम एक साथ उससे लड़ेंगे, हम अलग नहीं होंगे। अगर वो तुम्हें उसके बाद क्या होता है, जो सांड है वो आ जाता है। तो अगर जो हीरा है वो पीछे से मारता है तो मोती उसे आगे से, यानी कि सांड के आगे पीछे दोनों हो जाते हैं हीरा और मोती। तो फिर जो है वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक उनकी जो है लड़ाई चलती है। तो उसके बाद जो है क्या होता है, जो दोनों मित्र हैं वो अपनी जान को हथेली पर लेकर जैसे तैसे सांड को जो है हराते हैं, उससे लड़ते हैं। उनको जो है जो सांड है वो उसको कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं था लड़ने का, लेकिन जो हीरा और मोती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें तजुर्बा था, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानते थे कि हमें क्या करना है, कैसे लड़ना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद जो है मोती जो है जो हीरा होता है, यानी कि जब जो सांड है वो हीरा को जो है झपटता है,
तो उसके बाद क्या होता है, मोती उसे पीछे से दौड़ाने लगता है। मोती उसे पीछे से दौड़ाता है तो सांड जो है मोती की तरफ मुड़ता है तो उसे हीरा रंगने लगता है, यानी कि उसे हीरा मारने लगता है। इसी तरह से उनकी काफ़ी टाइम तक जो है लड़ाई चलती है। जो हीरा होता है और मोती होते हैं वो उसके पेट में भी जो है सींग घुसेड़ देते हैं। काफ़ी टाइम तक उनकी लड़ाई होने के बाद जो है जैसे तैसे वो जो है सांड को हरा देते हैं। सांड जो है भागने लगता है हार कर, और उसकी जो जान है वो जोखिम में भी होती है। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचो। उसके बाद जो है जब उनकी बातें हो जाती हैं तो जो मटर का खेत वहां पर होता है, जो मोती होता है वो उसमें घुसे ही चला जाता है। हीरा उसे मना करता है लेकिन मोती फिर भी उसमें चला जाता है। उसके बाद जो है वहां पर वो जो दो आदमी होते हैं, वहां पर दो आदमी जो है लाठी लेकर आते हैं और उसमें उसके खेत में जो है आ जाते हैं। उसके बाद वो जो है दोनों मित्रों को यानी कि हीरा और मोती को घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो हीरा है वो मेड़ पर होता है, यानी कि किनारे पर होता है खेत के, तो वो जो है भाग निकलता है जैसे तैसे। जो मोती है वो सींचे हुए खेत में था, तो मतलब वहाँ पर जो है कीचड़ होती है, और तो वो जो मोती होता है वो कीचड़ में फंसते चला जाता है। फंसने के बाद वो जो है भाग नहीं सकता था और उसे पकड़ लिया जाता है। हीरा जब उसे देखता है कि हाँ भाई मेरा दोस्त जो है संकट में है, तो वो भी वापस मुड़कर मोती के पास ही चला जाता है। उसके बाद जो है रखवाले जो होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, और सुबह को उसे उन दोनों मित्रों को कांजी होस में बंद कर दिया जाता है। कांजी होस होता है जब कोई लावारिस जानवर किसी के खेत में घुसता है, तो अगर पकड़े जाने पर एक जगह होती है जहाँ पर जो लावारिस जानवर हैं उनको बंद करा जाता है, तो वहाँ पर वो जो है पकड़े जाते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे हम। तो फोर्थ पार्ट में क्या होता है, जो दोनों मित्र होते हैं उनको मतलब वो कहते हैं कि हमें पहली बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है कि हम जो है सुबह से भूखे हैं और अभी तक हमने एक सिंगा भी नहीं खाया है। वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा मतलब इससे अच्छा तो गया ही था, ये कैसा इंसान है कि हमें अभी तक कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया। वहाँ पर जो है उसमें क्या कहते हैं कांजी होस होता है, वहाँ पर जो है और भी जो है भैंस थी, बकरियां भी थी, वहाँ पर घोड़े भी थे, गधे भी थे। तो वहाँ पर इसी तरह के कई जानवर भी होते हैं जिनके सामने इतना सा भी चारा नहीं होता है। सब एकदम मुर्दों की तरह जो है वहाँ पर पड़े रहते हैं। उसके बाद जो है सब जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। हीरा और मोती भी काफ़ी कमज़ोर कमज़ोर नहीं हुए थे, लेकिन उनमें जो है ताकत ज़्यादा नहीं रही थी क्योंकि उन्हें खाना ठीक से नहीं मिल रहा था। जब काफ़ी देर हो जाती है उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वो जो है मिट्टी जो होती है दीवार पर उसी को जो है चाटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, उससे उनका पेट भी नहीं भरता। उसके बाद जो है रात को जब भोजन नहीं मिला, तो जो हीरा हीरा जो होता है उसके दिल में एक विद्रोह की ज्वाला उठती है, जिससे जिसके बाद वो मोती से बोलता है कि अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो हीरा जो है वो कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार जो है वो कच्ची होती होती है। हीरा जो है मतलब जो बाड़ा जहाँ पर वो बंधे हुए थे, तो उसकी जो दीवार है वो कमज़ोर मतलब काफ़ी कच्ची थी। हीरा जो है वो मजबूत तो था ही, उसके जो है जो नुकीले सींग थे वो उन्हें जो है दीवार में घुसाड़ता है। ठीक है, दीवार में घुसा देने के बाद वो जो है थोड़ी सी उसमें से दीवार में से मिट्टी निकल जाती है। उसके बाद जो है क्या होता है, वो इसी तरह से उसमें थोड़ी सी हिम्मत आती है कि हाँ मिट्टी निकल रही है। वो और मेहनत करता है और मेहनत करता है, फिर वो दौड़ दौड़ कर जो है दीवार पर चोटें मारना शुरू कर देता है। थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी है वो गिरने लग जाती है। इतने में जो है कांजी होस का चौकीदार आ जाता है लालटेन लेकर। तो वो देखता है कि सभी जानवर यहाँ पर हैं या नहीं है। सभी जानवर जो हैं होते हैं, लेकिन जब वो ये देखता है कि जो दीवार तोड़ी जा रही है, तो उसके बाद वो जो है मोती जो है हीरा जो है उसे काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है।
और मोटी रस्सी से भी बांध दिया जाता है। मोती जो है वो पड़े पड़े कहता है कि आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो ये जो है हीरा और मोती के बीच में बातें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो जो हीरा होता है वो और ज़्यादा जोर लगाता है, ठीक है, सॉरी, मोती जो है वो और ज़्यादा जोर लगाता है। मोती भी उसके बाद जो है, मतलब हीरा और मोती दोनों ही जो है उसके बाद जो है जोर लगाने लगते हैं। तो क्या होता है कि जब वो दोनों जोर लगाते हैं, दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जो दीवार है वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। दीवार टूटने के बाद वो जो है आधी, पहले जो है एक हाथ के आसपास दीवार टूट जाती है, फिर जो है पूरी, और वो और ज़्यादा जो है शक्ति से जो है धक्का मारते हैं तो आधी दीवार गिर पड़ती है। उसके बाद क्या होता है, जो दीवार थी, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिंचा गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। यानी कि जब दीवार गिर जाती है तो जो सभी जानवर जो हैं वो एकदम से उठते हैं, देखते हैं, तो जो घोड़ियां होती हैं वो सबसे पहले फटाफट भाग जाती हैं। उसके बाद जो बकरियां होती हैं वो भी निकल जाती हैं, भैंसे भी जो है धीरे धीरे खिसक जाती हैं, लेकिन जो गधे हैं वो ऐसे के ऐसे ही खड़े होते हैं। तो जो हीरा है वो उनसे पूछता है गधों से कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। एक गधे जो है वो कहता है कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। ये जो है गधे कहते हैं कि हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, अगर हम दोबारा पकड़ लिए गए तो फिर इतनी ही मार पड़ेगी। तो उसके बाद क्या होता है, आधी रात से जो है ज़्यादा टाइम हो जाता है, लेकिन जो दोनों गधे हैं वो अभी तक यही सोच रहे होते हैं कि हम जाएं ना जाएं, भागें ना भागें। और जो मोती होता है वो अपने मित्र की, यानी कि मोती जो है हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ होता है। जब जो मोती है वो हार मान जाता है तो हीरा उससे कहता है कि तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती जो है वो कहता है कि मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम, मतलब हम दोनों जो हैं वो हमेशा एक साथ रहे, इतने दिन एक साथ रहे, और मैं अब तुम्हें ऐसी मुश्किल की घड़ी में ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद जो हीरा है वो कहता है कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इतना कहते हुए जो हीरा और मोती होते हैं वो अ, जो गधे होते हैं उनको सींगों से मार मार कर उन्हें बाहर भगा देते हैं, और जो है वहां पर जो है आराम से लेट जाते हैं। उसके बाद जो है जो चौकीदार है वो आता है अपने दूसरे कर्मचारियों के साथ, मतलब कि वहां पर जो है जब पता चलता है कि हाँ सभी जानवर जो है भाग चुके हैं, और इतनी ज़्यादा जो है मतलब दीवार वगैरह तोड़ दी गई है जिसकी वजह से कि सभी जानवर भाग चुके हैं, तो उसके बाद जो है उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मारा जाता है, हीरा और मोती को, मतलब मोती को मारा जाता है और मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो है फिफ्थ पार्ट यहाँ पर है। फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे कि तो उसके बाद क्या होता है कि जब जो है वो मोटी मोटी रस्सियों से जो है मोती को बांध दिया जाता है, उसके बाद जो है फिफ्थ पार्ट में क्या होता है कि जो एक एक सप्ताह उन्हें हो जाता है, दोनों मित्र वहाँ पर बंधे पड़े रहे थे। उसके बाद जो है एक चोर, सॉरी, जो है उन्हें चारे के लिए कुछ भी नहीं डाला था, बस पानी उन्हें कभी कभी पिला दिया जाता था। ठीक है, यही जो है उनका आधार था, यानी कि यही उनका काम था। वो जो है काफ़ी ज़्यादा दुर्बल हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, उनसे जो है उठा तक नहीं जाता है, और वो जो है उसके बाद क्या होता है, वो जो हैं दोनों हीरा और मोती, वो एक दिन जो है बाड़े के सामने जो है डुग्गी बजने लगी, मतलब कि बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगती है, और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग, 50-60 आदमी जो हैं जमा हो जाते हैं। जो है दोनों मित्र जो है बाहर निकल कर आते हैं तो उनकी देखभाल होने लगती है। लोग जो हैं आ आकर उन्हें जो है उनकी सूरत देखते हैं, मन फीका कर कर चले जाते हैं कि ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा, यानी कि उनकी जो है नीलामी जो है लग रही होती है। ठीक है, तो वो सब सोचते हैं कि, मतलब सब आते हैं धीरे धीरे, और
उन बैलों को देखते हैं कि हाँ अगर अच्छे होंगे तो हम खरीदेंगे, वरना, लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। और फिर जो है तो लोग जो है वो सोचने लगते हैं कि ऐसे मृतक बैलों को भला कौन खरीदेगा। सहसा जो है एक दड़ियल आदमी था जिसकी आंखें जो हैं एकदम लाल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो कठोर होता है, ठीक है, जो सहसा है। तो वो जो है दोनों मित्रों जो होते हैं हीरा और मोती, उनके जो है कुलों में उंगली गोद कर जो है मुंशी जी से बातें करने लगता है। तो मतलब उनसे जो है बातें करता है, मतलब कि उनकी बॉडी को चेक करता है, उनका चेहरा देखता है। तो वो जो है उन्हें जो है खरीदने खरीदने के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हीरा और मोती होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं उसे देखकर, क्योंकि उसका जो चेहरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। उसके बाद वो जब डर जाते हैं तो जो हीरा होता है वो कहता है कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। वो बात करते हैं कि हाँ चलो कुछ दिन हम भगवान के पास तो रहेंगे, एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। उसके बाद वो जो है नीलाम हो जाते हैं दोनों, दोनों को जो है दड़ियल के साथ वो चले जाते हैं। उनकी जो है बोटी बोटी जो है काँप रही होती है, क्योंकि उनमें ताकत नहीं थी बेचारों में। एक उन्हें डर लग रहा होता है कि हाँ अब हमें जो है मार दिया जाएगा, ठीक है। तो उनमें जो है उन्हें डर लग रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और उनमें ताकत भी नहीं थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी वो जो है जैसे तैसे करके चलते हैं। उसके बाद जो है मतलब अगर वो जो है भागे जा रहे थे, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे चलते हैं तो वो जो दड़ियल है वो उनमें बहुत ज़ोर से एकदम डंडा मारने लगता। राह में जो है उन्हें गाय बैल काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं जो कि हरे हरे हार में चरते उन्हें नजर आते हैं। सभी जानवर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे, चिकने चपल थे, ठीक है। कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। मतलब उसके बाद जो है हीरो और मोती जो है वो देखते हैं कि ये जो है हमें देखी देखी सा मतलब उन्हें जो है देखा देखा सा रास्ता लगता है। तो जब उन्हें याद आता है कि हाँ ये तो वही रास्ता है जिससे हमें गया लेकर आया था, यानी कि वही खेत है, वही बाग है, वही गांव उन्हें जो है मिलने लगते हैं रास्ते में। सारी जो थकान है, सारी दुर्बलता जो है उनकी गायब हो जाती है कि चलो हमें कुछ रास्ता तो अपना पता चला। उसके बाद जो है वो अपने ही हार यह लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती जो है वो कहता है कि हमारा घर नगीच आ गया, यानी कि हमारा जो घर है जहाँ पर झूरी का घर था, ठीक है। जब वो झूरी के पास रहते थे तो वो वाला जो घर है उनका वो काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बेचड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी जो है, जो उनका पहला जो मालिक था, जो है झूरी जो है वो अपने गेट पर जो है बैठा होता है, ठीक है। धूप खा रहा होता है, वहां पर धूप निकल रही होती है तो वो जो है धूप में बैठा होता है। वो जो बैलों को देखता है तो उन्हें जो है बारी बारी जो है हीरा और मोती को गले लगाने लगता है कि हाँ भाई मेरे बैल हैं और मेरे पास जो है आ गए हैं। जो दोनों मित्र होते हैं उनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। जूहरी का एक जो है हाथ चाट रहा होता है। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जो दड़ियल होता है उसके बाद जाकर जो है रस्सियां पकड़ लेता है उनकी। जूहरी कहता है कि मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं तो समझा चुराए ले आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। तो जो है जूहरी कहता है, ये सब बातें होती हैं जूहरी और जो है अड़ियल के बीच, दड़ियल के बीच में, सॉरी, दड़ियल के बीच में और जूहरी के बीच में ये बातें होती हैं कि मेरा बैल है। तो जो दड़ियल है वो कहता है कि तुम्हारा बैल कैसे है, मैं मवेशी खाने से इसे इन्हें जो है नीलाम कर कर आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे बैल हैं, अगर मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, वरना नहीं बिकेंगे, जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।
उसके बाद क्या होता है, जो दड़ियल होता है वो झल्लाकर जो है बैलों को जबरदस्ती जो है पकड़कर ले जा रहा होता है। तभी जो है मोती जो है सींग चलाने लगता है। दड़ियल जो है पीछे हट जाता है, फिर मोती जो है उसका पीछा करता है तो दड़ियल भागने लग जाता है। मोती जो है उसके पीछे दौड़ता है। गांव के बाहर जब जो दड़ियल है वो निकल जाता है, तब जाकर जो मोती है वो रुकता है। दड़ियल जो है वो उन्हें गाली भी दे रहा होता है, धमकी भी दे रहा होता है, पत्थर फेंक रहा होता है। ठीक है, मोती जो है वो विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल जो है हार कर चला गया तो मोती जो है करता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। यानी कि थोड़ी देर बाद जो है नांद में जो है जो झूरी होता है वो खाना दे देता है उन्हें। तो उसके बाद वो जो है अपना खाना खाने लगते हैं। झूरी जो है उन्हें खड़ा खड़ा सहला रहा था, और जो है 20 लड़के कम से कम गांव में जो है तमाशा देख रहे होते हैं। सारे गांव में जो है उछाल सा मालूम होता है। उसी समय जो मालकिन होती है वो आकर उनके हाथ चूम लेती है। यानी कि कहीं तो मालकिन जो है उनसे चिढ़ रही होती है, और अब जो है मालकिन को उन पर प्यार आ जाता है और मालकिन उनके हाथ नहीं, माथे को जो है चूमती है। तो यहीं पर जो है हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।